हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं चित्रा द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं घात और घातांक, मीन्स पावर और एक्सपोनेंट। मतलब घात और घातांक एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। इसको हम पावर भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट, ठीक है। इसके अबाउट में कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है ना। एक बड़ी संख्या की कल्पना कीजिए। क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हैं? जैसे हमने कोई बड़ी संख्या की कल्पना की, जैसे कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत है ये संख्या, इसके पीछे 597 के पीछे 22 शून्य लगे हैं, ठीक है। इसको पढ़ना आसान नहीं है। जैसे कि यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान 868 के पीछे 23 शून्य लगे हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको भी पढ़ना आसान नहीं है, ठीक है। आप समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं को कोई अंत नहीं होता है, इन्फिनाइट तक होते हैं, ओके। तो घात और घातांक के सवाल या यूज, इसीलिए हम इनको यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं घात को, कि जो भी संख्या है बड़ी से बड़ी, हम उसका संक्षिप्त रूप ला सकें और उसको हम पढ़ सकें। तो सबसे पहला उदाहरण समझते हैं। मैंने लिया है 10 पे घात 5, ठीक। अब 10 पे घात 5 ये किस चीज का संक्षिप्त रूप है? ये इस चीज का है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गया 10 पे घात, यानी कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 10 गुणे 10 गुणे 10। 5 बार जब 10 का गुणा होता है तब इतना बनता जाके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, ठीक है। 10 पे घात 5 का मीन्स होता है 1 लाख, और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा बेस 10 आएगा और घात के रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो 10 की घात 5, और अगर रिजल्ट निकल के आएगा तो इतना, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे हमने संख्या ली, दूसरा संख्या ली हमने 1000। अब हम इसको कैसे लिखें? अब आप इसमें देख लीजिए 1 2 3 शून्य है, तो चुपचाप 10 पे 3 लगा दीजिए बराबर। अब हम इसको विस्तार रूप में 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 1000 आ जाएगा। इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर ABC वाला आ जाए तो हम क्या करें, कहीं कहीं पे दिख जाता है A की पावर 5, तो हम क्या करेंगे, A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A बराबर A की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से समझा। फिर तीसरी संख्या हमने ली है, जैसे कि A की घात M और N, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे A और MN, ये A की पावर आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई संख्या दी गई हो 3 की पावर 2 और इसकी पूरे की पावर 5, तो कैसे हो जाएगा? तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 पे 15। अब हम इसको 3 को 15 बार गुणा करके जो भी रिजल्ट आए वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है जैसे कि हमने लिया A की पावर M और भाग A की पावर N बराबर में। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? बेस हमारा A है तो A लिख लिया, और ये जो पावर है इनको माइनस में कर देंगे, M माइनस A, ठीक है। जैसे कि 4 भागा 4, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इसकी पावर बराबर हो जाएगा 4 3 माइनस 2। अब इसमें से घट जाएगी तो बराबर आएगा 4 की पावर 1, ठीक है। इस प्रकार से समझ लीजिए। अब हमने जैसे कोई संख्या ली है 4 की, जैसे हमने ले ली है 4 की पावर 6, तो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4 5 6। तो इसके बराबर कितना रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई इसका करना पड़ेगा, तो आएगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना होगा, तो इतना आएगा। 4 की पावर 6 का रिजल्ट इतना आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम।
अब हम देख लेते हैं जैसे कि 10 की पावर 2। अब हम इसको 10 की पावर 2 को हम इसको 10 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, SQUAR, ठीक। 10 इसका आधार है और पावर 2 है, लेकिन इसको हम 10 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी कि 10 की घात 2 को 10 स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि 10 की घात 3 है तो हम इस 3 को 10 का क्यूब भी बोल सकते हैं, 10 क्यूब, ठीक है, CUBE, ठीक है। और 10 की घात 3, कुछ इनके विशिष्ट नेम है, वो आपको हमने बता दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि कहीं पर आपको क्वेश्चन मिल गया कि 3 पर घात 4 और 4 पर घात 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, इसको किस प्रकार से करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले 3 की घात 4 बराबर करेंगे 3 का गुणा 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, ठीक है, और 27 तिया होता है 81, ठीक। ठीक इसी प्रकार से हम देख लेंगे इस 4 की पावर 3 बराबर 4 का 3 बार हम गुणा करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब हम इनमें तुलना कर लेते हैं कौन सी, इसमें पूछा गया 4 तथा 3 की पावर 4 तथा 4 की पावर 3 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 81 है यहाँ पर, ठीक है, 81 और 64। आप जान ही सकते हैं कि इसमें 81 संख्या बड़ी है, तो हमारा मतलब है बराबर 3 की घात 4 ये वाली संख्या बड़ी है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी के जैसा ये दूसरा उदाहरण भी हमने लिया है। इसी 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2 में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी हो गया आपका इतना भी, लेकिन इनका पूरा का मल्टीप्लिकेशन आएगा 256, ठीक। इसके बाद हम इसका देख लेते हैं 8 की पावर 2, 8 इंटू 8 बराबर 8 8 64 हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी हुई, तो 256 ग्रेटर देन 64, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारी 256 संख्या बड़ी है, इसका मतलब 2 की पावर 8 और 4 की पावर 8 की पावर 2, ठीक, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम ये देख लेते हैं जैसे कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। तो बराबर में हमारा यही बेस आएगा, बेस सेम है, तो 2/3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब हम माइनस में देख लेते हैं, जैसे कि बेस माइनस में है बराबर -2 इंटू -2 इंटू -2, तो हमारा ये माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है, ये माइनस का 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है, विषम। और यहाँ पे देख लेते हैं इवन नंबर 4 है, अगर इवन है तो हमेशा वो प्लस में आएगी संख्या, जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये प्लस प्लस, जब प्लस माइनस माइनस का इंटू होता है तो वो प्लस में बदल जाता है, इंटू जब इनका माइनस माइनस का गुणा होगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये संख्या हमारी प्लस में आ जाएगी, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे भी समझाते रहेंगे, घात और घातांक काफ़ी लंबा सब्जेक्ट होता है, जो भी हमने समझाया अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।